सेंसेई, आपने अपने पिछले वीडियो में बताया कि गृहस्थ लोगों के लिए साधना में निरंतरता ही मार्ग है साधना में आगे बढ़ने का। परंतु सेंसेई, हमारे दैनिक जीवन में हमारा अधिकांश समय या तो स्कूल में, नहीं तो काम में, नहीं अन्य कार्यों में निकलता है। साधना तो केवल कुछ घंटों की ही हो पाती है एक दिन में। उसमें होता यह है कि भटकाव के माध्यम इतने हैं, रास्ते इतने हैं कि वे विचार, वे भावनाएं हमको साधना से दूर ले जाती हैं। तो भला ऐसी परिस्थिति में पूरे दिन एक साधना की स्थिति में व्यक्ति कैसे रहे? बहुत ही सरल है। आज जो ब्रह्मचर्य साधना कर रहे हैं या कर चुके हैं, उनमें वह भटकाव समाप्त हो गया। उन्हें बार बार जो भटकने के उपकरण सामने संसार में दिखते रहे हैं, मिलते रहे हैं, उनसे उनका आदान प्रदान होता रहा है, फिर भी वह स्वनियंत्रित हैं, स्वचालित हैं। क्योंकि किसी भी चीज को जब आप प्रक्रिया और अभ्यास के माध्यम से करते हैं और निरंतर करने का अभ्यास आपको वैसी स्थिति में ले आता है, वैसी स्थिति आ जाती है आपके जीवन में कि इन सब चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शुरुआती तौर पर आपको उन प्रक्रियाओं का, उन उपकरणों का उस वक्त इस्तेमाल करना पड़ेगा नियमित तौर पर। धीरे धीरे ऐसी स्थिति बन जाएगी उसकी आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि आप उससे पार हो गए, वह आपको छू नहीं सकता। तो वह है क्या चीज? देखिए, समझना पड़ेगा प्रत्येक मानव को कि जो गंदगी है, जो भटकाव के साधन हैं, जो आपको साधना से विमुख करते हैं, फंसाने का पूरा जंजाल तैयार करते हैं, वह आपके अंदर प्रवेश कहां से करेगा? जिसे आप अपने अंदर स्थान दे दें, आपके इंद्रियों के माध्यम से, अर्थात 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, इन्हीं यही 10 इंद्रियों के माध्यम से जा सकता है। तो आप उस पर अगर आपका नियंत्रण हो जाए, फिर क्या कहने। नियंत्रण अभ्यास से होगा। अभ्यास किस चीज का? सही प्रक्रियाओं का। पता कैसे चले कि प्रक्रिया सही है? परिणाम से। पता कैसे चले कि परिणाम सही है? प्रमाण से। वह प्रमाणित होगा। जैसे आप देख रहे होंगे, अभी हाल में ही इसी गुरु पूर्णिमा में एक साधक से मेरी मुलाकात हुई दरबार में। राजकुमार जी उनका नाम है, हिमाचल से हैं। पहले जब ब्रह्मचर्य साधना उन्होंने शुरू किया था तो हमने सबको कहा था अपनी अपनी तस्वीरें ले लो, चेहरे की तस्वीर ली। फिर चौथे क्लास के बाद पुनः तस्वीर ली और उस तस्वीर को बिफोर एंड आफ्टर दोनों को साथ लगा करके मैंने कई लोगों के पास भेजा, तो जवाब आया पिता पुत्र बन गया। यह जवाब यूरोप से आया, द फादर हैज बिकम सन। अब जब दरबार में मैं मिला तो मैं अपनी ओर से टिप्पणी देना चाहता हूं कि दादा पोता बन गया। आप स्वयं देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अब रिवर्स पे अगर चलते हैं तो प्रमाण, जिन प्रक्रियाओं को आप कर रहे हैं उसका प्रमाण क्या है? एक है त्वरित प्रमाण, अभी तुरंत हाथ के हाथ प्रमाण मिला, और कुछ लंबे समय में मिलेगा। लंबे समय का अर्थ 4 क्लास के बाद पिता पुत्र बना और 2 महीने के बाद दादा पोता बन गया। अर्थात परिणाम और बड़े हो गए, प्रमाण और बड़ा हो गया अभ्यास से। तो जहां पर प्रक्रिया सही है वहीं पर परिणाम है, और जहां परिणाम है वहां प्रमाण है। तो इस तरह से प्रामाणिकता के आधार पर
आपके द्वारा की गई साधना, की गई प्रक्रियाएं आपको इन सब झंझावात से बचाए रखेंगी, सुरक्षित रखेंगी। आपके हाथ में ताला है जो दूसरा कोई नहीं खोल सकता। अब आपने ताला लगा दिया, अब खोलो, कोई नहीं खोल सकता। जो प्रक्रियाएं दी गई हैं, जब संपूर्ण मणिपूरक लगने के बाद में जो प्रक्रियाएं हैं, अप्सरा भी आकर के किसी को छेड़ के दिखा दे, विचार तक उत्पन्न नहीं पैदा कर सकती, यह दावा है। और यह कैसे? पीछे गुरुदेव खड़े हैं, उनका आशीर्वाद है। बाबा खड़े हैं, उनका आशीर्वाद है। मां खड़ी है, उनका आशीर्वाद है। मां महाकाली की सुरक्षा है, उनका आशीर्वाद है। इसीलिए यह सब हो पा रहा है। हां, एक बात अवश्य कहना चाहूंगा, जो मैं कई दिनों से नोटिस भी कर रहा था और उसका परिणाम भी मैंने देखा है। गुरुदेव स्वयं को बहुत छिपाते हैं, बहुत कई लेयर के पीछे खुद को बचाते हैं, छुपाते हुए चलते हैं। और इसी क्रम में उन्होंने हमेशा अपने उद्बोधनों में यह कहा है, जो भी मंत्र दीक्षा या जो पहले भक्त था, पहले व्यक्ति रोगी बनकर दरबार पहुंचा, वह निरोगी हुआ, पूर्ण रूपेण स्वस्थ हुआ, असाध्य रोगों से मुक्ति पाई। उसके बाद उसके अंदर प्रेरणा हुई और वह दीक्षा लेना चाहा। तो गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि आप पहले बाबा के भक्त थे और अब आप बाबा के शिष्य बन रहे हैं। गुरुदेव ने कभी यह नहीं कहा आज तक कि आप हमारे शिष्य बन रहे हैं, मेरे शिष्य बन रहे हैं। यह गुरुदेव का बड़प्पन है। और यह आप कई साधकों को भटकाया भी है। कैसे? क्योंकि आपने गुरुदेव को आपके और बाबा के बीच में एक उपकरण मात्र ही समझा। गुरुदेव को समझ ही नहीं पाए, जान ही नहीं पाए। और इसीलिए तो आपकी अनुभूति में किसी को 18वां लेवल पे मिल रहा है और किसी को 21वां लेवल बाबा दे रहे हैं, करोड़ों मील दूर हैं। क्योंकि आपके चिंतन में यही है कि हम बाबा के शिष्य हैं और गुरुदेव तो बस बीच में हैं। जरा संभल जाइए। जब दीक्षा प्रारंभ हुई थी तो सबसे पहला शिष्य मैं था, प्रथम शिष्य था गुरुदेव का। वहीं से दीक्षा प्रारंभ हुई थी। तो उन्होंने कहा, बाबा के शिष्य, बाबा हमारे परम गुरु हैं। बाबा ही गुरुदेव के शरीर में रहकर प्रमाणित होकर स्वयं गुरुदेव ही हैं। आप इतनी सी बात समझ नहीं पाए। और केवल आप नहीं, मेरा एक सबसे इकलौता मित्र, एक महान साधक, वह भी भ्रमित हो गए। उन्होंने एक बार मुझसे कहा, भाई जी, वो मुझे भाई जी कहते थे, हम भी उन्हें भाई जी कहते थे, भाई जी गुरुदेव हमारे बड़े भाई हैं और बाबा हमारे गुरु हैं। हमने कहा, गुरुदेव हमारे गुरुदेव हैं, बाबा हमारे परम गुरुदेव हैं। कालांतर में एक महान साधक का शरीर समय से पहले पूरा हो गया। छोटी सी गलती, छोटी सी अवधारणा, एक छोटी अवधारणा व्यक्ति को फंसा सकती है। जब मैं विश्लेषण कर रहा था
जब मैं देख रहा था, जब आप सभी पात्रता चयन के परीक्षण से गुजर रहे थे, आपने 5वें लेवल में जो स्थिति पाई थी और 10वें पे जो छलांग मिली थी या क्रमबद्ध तरीके से पहुंचे थे, आप वहां से फिसल चुके हैं, पीछे हट चुके हैं, गिर चुके हैं, कमज़ोर हो चुके हैं, क्योंकि आप मान्यताओं में जीने लग गए हैं। आपने गुरुदेव को तवज्जो नहीं दी। बाहरी रूप से तो करते रहे, अंदर से विश्लेषण कीजिए स्वयं का। आप गुरुदेव को गुरुदेव के तौर पर नहीं समझ पाए। मजबूरी में पिछले 2 उद्बोधन में, पिछले से पिछले उद्बोधन में या उससे पहले, गुरुदेव को कहना पड़ा कि वह सब इसी शरीर से कार्य कर रहे हैं, इसी शरीर के माध्यम बना के कार्य कर रहे हैं। इतनी सी बात नहीं समझ पाए तो दुख होता है। लेकिन कोई बात नहीं, गलतियां सबसे होती हैं। जीवन में हमने भी कई गलतियां की हैं, बस गलतियों का पता चला और उसके पीछे तो युद्ध भूमि की तरह पड़ गए, बोटी बोटी उसका समाप्त कर दिया कि पुनः हुआ गलती ना हो। यह प्रत्येक साधक को अवश्य करना चाहिए, गृहस्थ साधक को अवश्य करना चाहिए। देखिए, आप क्या सोचते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, आप कैसे सोचते हैं यह महत्वपूर्ण है। आपके सोचने का तरीका क्या है यह महत्वपूर्ण है। इसलिए निश्चित जान लीजिए कि यथावत स्थिति को, जो चीज जैसा है वैसा ही समझ लीजिए। पहले गुरुदेव लगातार घोषणा करते रहे हैं कि अगली पूर्णिमा में अमुक शक्ति खुल जाएगी, फिर अमुक शक्ति खुल जाती है। ये मैं पिछले 3 वर्षों की बात बता रहा हूँ, बल्कि 4-5 सालों की। तो मैंने एक बार गुरुदेव से पूछ लिया, गुरुदेव जरा एक चीज बताइए, आप बहकाते बहुत हैं, जो शक्ति खुलेगी वो आपको कैसे पता? वो तो खुलने के बाद पता चलती, इसका मतलब आप ही खोल रहे हैं शक्ति। फिर गुरुदेव ने स्पष्ट किया कि जिस चीज की आवश्यकता होती है वो मां को कह देते हैं, और मां समस्त सृष्टि में, पुनः नोट कीजिए, समस्त सृष्टि में वह समस्त समीकरण बनाती है जिससे वो शक्ति निर्मित हो, और वह शक्ति उस पर्टिकुलर डे को खोल दी जाती है। इतनी सी बात है। लेकिन आप उन सब विषय को समझ नहीं पाए। गुरुदेव ने इस गुरु पूर्णिमा में जो उनका उद्बोधन था, और खासकर जब पात्रता चयन प्रक्रिया के माध्यम में 15वें लेवल के लिए था, वह अद्भुत अनोखा था। उन्होंने जो फटकार लगाई, मुझे बड़ा आनंद आया। और उस उद्बोधन के बाद गुरुदेव के साथ 2 घंटे बैठ करके चर्चा हुई, मैं खुशी से नाच रहा था। यही तो है सद्गुरु। सतगुरु मेरा शूरमा, करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का, हरे भरम की खोट। वह क्रोध नहीं था, वो तो उनका अद्भुत प्यार था। और जितनी कठोरता से आए, ये देखने के लिए तो आंखें तरसती हैं कि गुरुदेव और कठोर और कठोर और कठोर होते चले, ताकि साधक और बेहतर और बेहतर और बेहतर निखरते चले। तलवार का निर्माण
गहरे और गहरे प्रहार से होता है। हथौड़े पर हथौड़े, हथौड़े पर हथौड़े उस पर पड़ते हैं, तब एक अनोखा तलवार तैयार होता है। लीपा पोती से तो पेपर मेसी बनती है, जो पानी पड़ते ही गल जाए, या रेत की मूर्ति या कला बन सकती है जो एक ही बहाव में बह जाए। गुरुदेव का यह रूप अद्भुत था और उनके उद्बोधन में उनकी एक लाइन ऐसी है जिसे अगर आप समझ गए तो आप गुरुदेव को समझ लीजिएगा। और इस चीज को सरल करने के लिए उस उद्बोधन पर आधारित एक संक्षिप्त पुस्तिका मिश्री मठ प्रकाशित कर चुका है, जो ऑनलाइन उपलब्ध है निःशुल्क, और प्रिंटेड वर्जन बहुत छोटे अमाउंट में 20 रुपीज़, 20 रुपए का प्रिंटेड वर्जन उपलब्ध है। आप ऑनलाइन जाकर उसे डाउनलोड कीजिए, उसे बार बार पढ़िए। उसी में वह राज छुपा हुआ है जिसे अगर आप समझ गए तो आप गुरुदेव को समझ लीजिएगा, और वैसा होते ही आपकी समझदारी एक बहुत लंबी छलांग लगा लेगी। जितने भी कार्यक्रम हैं, जीरो बैलेंस अर्थात शून्य में संतुलन, उसके आधार पर शून्य में संतुलन, उसी कार्यक्रम के अंतर्गत समस्त साधना पद्धतियां आपके सम्मुख रखी जा रही हैं, आपको दी जा रही हैं। ब्रह्मचर्य साधना इसी जीरो बैलेंस कार्यक्रम का हिस्सा है ऑनलाइन। प्राण साधना इसी जीरो बैलेंस का ऑनलाइन वर्ष कार्यक्रम है। जो आवासीय कार्यक्रम है वह इसी जीरो बैलेंस कार्यक्रम के आवासीय कार्यक्रम हैं, और अलग अलग रूप में आपके सामने आपकी उपलब्धता के आधार पर आपको मुहैया कराई जा रही है। चाहे तो आप वहाँ आके करें, चाहे ऑनलाइन करें। गुरुदेव एक अभियान लेकर के चल रहे हैं। भारत तपस्याओं से हीन हो चुका है। भारत को तपस्याओं की भूमि पुनः बनाना है, यह गुरुदेव का उद्देश्य है। भारत को धर्म क्षेत्र बनाना है, यह गुरुदेव का उद्देश्य है। भारत को भक्तिमय बनाना है, वास्तविक भक्ति क्या है उससे परिचय कराना है, यह गुरुदेव का उद्देश्य है। और भारत में यह विस्तार हो करके संपूर्ण मानवता उससे लाभ ले सके, संपूर्ण विश्व एक हो सके, वह गुरुदेव का विश्व अभियान है। और आप सभी साधक कभी न कभी उस अभियान में अपनी भूमिका निभा पाएंगे। आपको प्रयास अपनी क्षमताओं को, अपनी साधनाओं को आगे बढ़ाते हुए करना होगा, और यही मुक्ति का मार्ग है। गुरुदेव कहते हैं, जब संसार में आए हो, जो लिया वो देना पड़ेगा। यह शुरुआत वहीं से है जब आप कृतज्ञता का भाव होगा कि 1 सेंटीमीटर कपड़े में भी संपूर्ण विश्व अपना योगदान दे रहा है। तो समझिए गुरुदेव कहना क्या चाह रहे हैं। आपको वापस करना पड़ेगा, अलग अलग दिशाओं से वापस करना पड़ेगा, अलग अलग रूपों से वापस करना पड़ेगा। स्वयं को साध करके, स्वयं को साध करके, स्वयं को साध करके, स्वयं को संतुलित करके, स्वयं में समाधानित हो करके, और
इस सृष्टि की सबसे छोटी इकाई इस शरीर से संपूर्ण अस्तित्व जो सबसे बड़ी इकाई उसके केंद्र अर्थात इस शरीर के केंद्र से महाकेंद्र के बीच में संतुलन और महाकेंद्र तक की यात्रा गुरुदेव का यह अभियान है, बाबा का यह अभियान है, माँ की यह इच्छा है। और आप सब बस इसी को लेकर आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ते चले जाएंगे। इतनी सरल है, स्पष्ट है।